मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश को माइनिंग से मालामाल करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय एमपी माइनिंग कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। बता दें कि इस दौरान मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि एमपी खनिज संपदा के क्षेत्र में देश में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला राज्य है और जल्द ही मध्य प्रदेश खनन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में तीसरे स्थान पर होगा। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में विभिन्न उद्योगों और व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन करते हुए बड़े उद्योगों से लेकर एमएसएमई निवेशकों तक को मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गुरुवार से 2 दिनों के लिए भोपाल में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में देश भर के माइनिंग सेक्टर के इन्वेस्टर्स और दूसरे राज्यों के खनिज विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में देश विदेश की करीब 600 कंपनियां शामिल हो रही है। देश भर के बड़े औद्योगिक घरानों को भी बुलाया गया है। क्षमता को बढ़ाने के लिए न केवल खनिज संपदा बल्कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का भी बेहतर उपयोग कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेट जीरो मिशन के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश अग्रसर है। मध्य प्रदेश खनिज संपदा के साथ साथ अन्य औद्योगिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। यहाँ बिजली की प्रचुरता, जल संसाधन और कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं, जो औद्योगिक संचालन के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से देश के मध्य में स्थित होने के साथ साथ यहाँ 5.1 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें, 6 इनलेट कंटेनर डिपो यानी आईसीडी और 7 हवाई अड्डे हैं, जो राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आसानी से जोड़ते हैं। राज्य निवेशक मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का शुभारंभ आज मुख्य सचिव अनुराग जैन ने किया। उन्होंने इस अवसर पर संबोधन दिया और मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों पर केंद्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश खनिज संपदा के क्षेत्र में देश में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला राज्य है। वर्तमान में ये क्षेत्र में राजस्व योगदान में देश में 5वें नंबर पर है। उन्हें विश्वास है कि जल्द ही मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। और 18 अक्टूबर को हमारे यहाँ माइनिंग कॉन्क्लेव है। इससे हमें पूरी विश्वास है कि देश भर की जो टॉप कंपनीज हैं वो आएंगी। पिछले कुछ सालों में हमारा बहुत तेज़ी से माइनिंग क्षेत्र में विकास हुआ है। हमारा CAGR लगभग 20% है। माइनिंग का जो स्टेट GDP में कंट्रीब्यूशन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी देश में रेवेन्यू के टर्म्स में हम लोग 5वें नंबर पर हैं और हम लोगों को विश्वास है कि ये जो जिस प्रकार से अब एक्सप्लोरेशन और हमारे रिसोर्सेज हैं इसकी तरफ पूरी इंडस्ट्री अट्रैक्ट हो रही है, तो शीघ्र ही हम 5वें नंबर से उठ के तीसरे टॉप 3 में शामिल होने की तरफ काम कर रहे हैं। उस प्रयास में हमारे माइनिंग विभाग का ये एक बहुत बड़ा पहला प्रयास है। सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने की कुछ उम्मीद है क्या? इतना काफ़ी। इस कॉन्क्लेव में आधुनिक तकनीकों के माध्यम से राज्य की खनिज संपदा का बेहतर उपयोग करने पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है। कुल मिलाकर माइनिंग से मध्य प्रदेश को मालामाल करने के प्रयास मोहन सरकार ने शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।